नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो सोचने और अमीर बनने के बारे में है। थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल ने लिखी है। इस किताब में उन्होंने उन लोगों का अध्ययन किया है जो कामयाब होते हैं और उनकी सोच को समझा है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को पॉजिटिव और उत्साही बना सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और कैसे हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, इच्छा डिजायर। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी इच्छा होनी चाहिए। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह हकीकत बनके आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ऑथर ने 6 स्टेप का एक तरीका बताया है जिससे आप धन की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप यह सोचिए कि आपको कहां तक जाना है या कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आपको एक फिक्स अमाउंट सोचना है ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सके। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कुछ पाने लिए आपको कुछ देना भी होगा। तीसरा स्टेप है कि आपको एक निश्चित तारीख निर्धारित करना जिस दिन आप अपनी इच्छित अमाउंट पाने का इरादा रखते हैं। चौथा स्टेप है कि एक निश्चित योजना सोचना जिससे आप ये पैसा पा सके और उस योजना पर आपको बिना झिझके आगे बढ़ना है। पांचवा स्टेप है कि आप अपनी योजना को कहीं लिख ले। और आखिर में छठा स्टेप है कि जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर नजर रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। स्टेप 2, फेथ यानी अटूट विश्वास। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती है। अगर हमें ये विश्वास होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है। क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें सच में होने लगेंगी। हमारी धारणाएं बहुत शक्तिशाली होती है। आपको अपने मन में दृढ़ विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वह आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अटूट विश्वास से ही इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आपको अटूट विश्वास करने में मुश्किल होती है तो इस बात को अपने मन में बार बार दोहराएं कि आप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बस एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन मतलब आत्मसम्मोहन। ऑटो सजेशन में हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं तो एक समय आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने के लायक हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार भरे। ये बात हर दिन दोहराए कि आप क्या चाहते हैं। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना ले। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। दोस्तों, ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वह काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब विशेष ज्ञान। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि वे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही कामयाब बनेंगे। कामयाब होने के लिए हमें सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, और सिर्फ विशेष ज्ञान लेना ही काफी नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। सिर्फ नॉलेज हासिल करने से कोई सफल होता तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट दुनिया की सबसे महान और कामयाब लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है।
कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ ज्ञान की ही नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। विशेष ज्ञान को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी डिग्री की जरूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़िए, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। विशेष ज्ञान मतलब अपने कार्यक्षेत्र का ज्ञान। उदाहरण के लिए कोई महान खिलाड़ी मात्र कॉलेज की पढ़ाई करने से खिलाड़ी नहीं बनता, उसे अपने खेल के बारे में विशेष ट्रेनिंग लेना पड़ता है और लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे वह एक महान खिलाड़ी बनता है। स्टेप 5 इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। दुनिया के महान लोगों ने कामयाबी हासिल करने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया है। महान लोग जो भी बनना चाहते थे, पहले अपने दिमाग में उसकी कल्पना करते हैं। उदाहरण के तौर कोई भी वैज्ञानिक किसी वस्तु या मशीन का आविष्कार करने से पहले दिमाग में उस चीज की कल्पना करता है कि बनने के बाद वह कैसी दिखेगी और कैसे काम करेगी। आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया, इन सबके पीछे किसी का कल्पना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज्यादा कल्पना करेंगे, आपके कल्पना करने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और कामयाब बन सकते हैं। स्टेप 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्की योजना नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। प्लानिंग ही आपकी इच्छा को पूरी करने का पहला स्टेप होता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लीजिए और उसे एक कागज पर लिखिए। अगर आपका पहला योजना फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम कीजिए, और अगर दूसरा वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना माने और तब तक नई योजना बनाते रहिए जब तक कोई ठोस योजना हाथ नहीं लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में सफल हुए थे। दूसरा एक सैंपल है हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस के कारण सफल नहीं हुए, वह अपनी योजनाओं के कारण ही गाड़ियों के बिजनेस के बादशाह बनने में कामयाब हुए। स्टेप 7 डिसीजन। अमीर लोग कोई भी डिसीजन लेने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, बल्कि डिसीजन लेने के बाद अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव करते हैं। अमीर लोग आसानी से लोगों की बातों के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। जब आप किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं तो आपको उस पर अटल रहना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी टीम के मेंबर्स के अलावा किसी और व्यक्ति की सलाह नहीं लेनी चाहिए। हेनरी फोर्ड को ले लीजिए, जो अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे। उनकी इन्हीं काबिलियत के वजह से उन्हें टी मॉडल की कार बनाने की प्रेरणा मिली, जबकि उनके कई एडवाइजरों ने उन्हें कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे और अपने फैसले पर अटल रहे। फोर्ड सही साबित हुए और टी मॉडल उस जमाने में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। सही समय पर सही फैसला लेना और उस पर अटल रहना ही हेनरी फोर्ड की सफलता का राज था। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर की पुकार सुने, सही डिसीजन ले। सही डिसीजन लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए और ये बात आपको पता हो। स्टेप 8 परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक बार फेल होते ही हार मान लेते हैं और अपनी सपनों को जीना छोड़ देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल रहा है। हार हमारी विल पावर्स को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है।
लोग हमेशा आपसे यह बात कहेंगे कि आप यह काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बात ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दोस्तों, मास्टरमाइंड का मतलब होता है एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का आदान प्रदान। कोई भी व्यक्ति खुद को मास्टरमाइंड का लाभ उपलब्ध कराए बिना महान शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, इंसान सिर्फ उन्हीं लोगों के स्वभाव, आदतें और विचारों की शक्ति धारण करता है जिसके साथ वह सहानुभूति और सद्भाव की भावना से जुड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उससे बात करते करते आपको अपने लिए कोई ना कोई नया आइडिया मिल जाता है। ये आइडिया शायद आपको नहीं मिलता अगर उस व्यक्ति से आपकी बातचीत ना होती। इसलिए आप अपने फील्ड के लोगों से दोस्ती करें और उनके साथ अपना ग्रुप बनाएं। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी के ग्रुप में लगभग 50 लोग थे जो उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करते थे, लोहा बनाने और बेचने के लिए मीटिंग करते थे। इन 50 लोगों के ग्रुप की वजह से ही एंड्रू कार्नेगी अमेरिका में स्टील के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। दोस्तों, आप भी ऐसा करके अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है। यह ऐसा माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति इच्छा से अनंत ज्ञान की शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। अपने सबकॉन्शियस को मजबूत करने के लिए अपने दिमाग में पैसा, प्यार, जोश और उम्मीद से भरे ख्याल लाइए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आने दे। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव ख्याल की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सके। स्टेप 12, द ब्रेन यानी हमारे दिमाग की शक्ति। इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है जिसका मुकाबला कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरिब्रल कोर्टेक्स में 10 से लेकर 14 खरब नर्व सेल्स पाई जाती है और ये सारी सेल्स एक खास तरीके के आर्डर के हिसाब से व्यवस्थित है। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने लायक बनाता है। हमारे इमोशन और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये वही दिमाग है जो हम सबके पास है, लेकिन हम सब उसकी शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। आप अपने दिमाग की शक्ति को पहचानें, उसे कोई काम करने को दें और फिर देखें कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। आपको सिर्फ अपने दिमाग की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। जब आपको अपने दिमाग पर अटूट विश्वास होगा तो वो आपको रास्ता दिखाएगा और आइडियाज भी देगा। स्टेप 13, द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री। सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। ये ही हमें दुनिया की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है और एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। छठवां सेंस एक रिसीवर की तरह काम करती है जिसके जरिए हमारे दिमाग में किसी काम को करने की आइडिया आती हैं। कोई व्यक्ति तब तक कोई चीज नहीं बना सकता जब तक उसके दिमाग में उस चीज का स्पष्ट विचार न हो। जब थॉमस एडिसन लाइट बल्ब को बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो रोज बल्ब की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में देखते थे। अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा अपने जीवन के सपनों को पूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।